जिन लोगों ने बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो फॉर्म आया था उन्होंने भरा है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। चूंकि बिहार बोर्ड की तरफ से यानी बिहार एसएससी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, मैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पटना का है वेटनरी कॉलेज का, उसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खोल के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिख रहा है आपको। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पीडीएफ खुलेगा और ये जो इन्फॉर्मेशन 15 जनवरी को ही पब्लिश कर दिया गया था कि आपको जो है आगे जाकर, बहुत लोग मांग किए थे स्टूडेंट लोग कि उनका कुछ गलती हो गया था फॉर्म भरने में, तो उसको करेक्शन के लिए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका कोई भी गलती नहीं हुआ है उनको भी ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये काम जो है हर किसी को करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं जाना होगा, मतलब आपको एलिजिबल नहीं होना होगा। तो यहाँ पे सबको वो काम करना है, सबको जो है क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये 15 जनवरी का जो है ये नोटिस है जो कि बिहार एसएससी की तरफ से पब्लिश किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आवेदन जो हुआ था, इसका डेट भी पहले बढ़ा था 1 महीना के लिए। जो फॉर्म भराया था 27/9/2023 से लेकर के 11/12/2023 तक, यानी 11 दिसंबर 2023 तक जो है आवेदन किया गया था। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हम मतलब जो नहीं फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वही फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं कि नए कैंडिडेट, नए जो नहीं भरे थे वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जो मतलब फॉर्म भर चुके हैं, जिनका लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड वो सब मिल गया है, वही आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। मतलब कुछ अभ्यर्थी थे जो उनको मतलब कुछ गलती हो गया था, वो अनुरोध किए कि उनको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए। तो उसी के यहाँ पे एवज में दिया हुआ, ऐसे अभ्यर्थी के अनुरोध के आलोक में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया जाना है। मतलब ये उस समय आया था इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि जिनका सही है वो क्यों वहाँ पे एडिट करेंगे, क्यों वहाँ पे जाएंगे? लेकिन नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थी, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, सभी अभ्यर्थी से आरक्षण, शैक्षणिक यानी जो आपका जो क्वालिफिकेशन है, तकनीकी जैसे कंप्यूटर का या फिर टाइपिंग का जो आपका सर्टिफिकेट का जो नंबर वगैरह दिए थे, या फिर वांछनीय कुछ अलग योग्यता है, संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पे आपको मतलब वहाँ पे अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि मतलब जो सब चीज सही भरे उनको अपलोड नहीं करना है। सभी स्टूडेंट को जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अगर सही है तो बस आगे बढ़ना है, सबमिट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप सीधा अपलोड कर सकते हैं। जो कुछ गलती किए हुए वो सुधार कर सकते हैं। अब सुधार क्या क्या कर सकते हैं पहले आप डेट जान लीजिए सुधार करने का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 18 जनवरी 2024 से लेकर के 18 फरवरी, यानी लंबा अभी टाइम है, 18 फरवरी तक टाइम है। इस बीच में आपको सुधार करना है। उसके बाद अगर आप गलती सबमिट कर देते हैं तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे, चूंकि ये लास्ट ऑप्शन दिया गया है। पहले ही 1-2 बार डेट इसका बढ़ गया है, अब ये लास्ट जो है यहाँ पे आया है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं चलता हूँ और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ से आवेदन किए थे इसके लिए उसका यहाँ पे लिंक आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी 11:59 रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ लिंक दिया हुआ है, क्या करना है आपको, सुधार में क्या क्या कर सकते हैं आप। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू एडिट, यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन अटैच किया गया है पीडीएफ के रूप में, जिसमें सारा लिखा हुआ है चीज क्या क्या आप कर सकते हैं। नीचे में आपको जो डिटेल है वो बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट भी पासवर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा लॉगिन पेज में जाकर। अगर वहां से भी नहीं मिले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके मेल पे ईमेल आईडी पे आपको मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा, वहां पे आप ईमेल आईडी में सर्च करेंगे इंटर लेवल, इस तरह से सर्च करेंगे बिहार एसएससी, तो वहाँ पे आपका सर्च में आ जाएगा आपका मेल नहीं मिल रहा है तब। अब यहाँ पे देख लीजिए 5वां पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्न बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं। क्या क्या चीज आप सुधार कर सकते हैं? तो लिखा हुआ है अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम जो है स्पेलिंग अगर एरर है तो आप सुधार कर सकते हैं, और सुधार उसी शर्त पे करना है जो कि आपका सर्टिफिकेट में है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ डाल देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है वही लिखिएगा। पिता का नाम कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, माता पिता का नाम आप मतलब सुधार कर सकते हैं, कोटि यानी जो आपका कैटेगरी है वो सुधार कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ये सब जो है वो सब सुधार कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, संख्या निर्गत करने की तिथि जो है ये सब सुधार कर सकते हैं, जन्म तिथि आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिखा हुआ सभी प्रकार के शैक्षणिक
जो योग्यता है या फिर अन्य प्रमाण पत्र जैसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप सुधार कर सकते हैं। जो आप क्वालिफिकेशन में डिटेल डाले हैं, नंबर डाले हैं, सब्जेक्ट का नाम डाले हैं, वो सब सुधार कर सकते हैं। अपना पता को सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सारा चीज सुधार हो जाए तो आप क्या करना है, आगे में आपका सबमिट बटन मिलेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है, चेक करके अगर एक बार सबमिट करेंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके 7वां पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, यानी वहाँ पे चेक बॉक्स मैं अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे, उसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, कुछ ज्यादा क्लिक नहीं करना है। मैं आपको एक स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको, और फिर किसी वीडियो में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करके भी दिखाऊंगा किस प्रकार सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा। 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा। उसके बाद ये सब चीज है जो कि सुधार कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट थर्ड स्टेप में जो सर्टिफिकेट अटैच करना है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी जो भी आप मूल प्रमाण पत्र का या फिर अंक प्रमाण पत्र का या फिर आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर आपका जाति का सर्टिफिकेट जो भी अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और 50 केबी से लेकर के 1 MB के बीच होना चाहिए। 1 MB से ज्यादा अगर फाइल आपका है तो अपलोड नहीं होगा। अब यहाँ पे बात है कि आपके पास फोटो खींच लिए मोबाइल से, जेपीजी इमेज है, उसको आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आना यहाँ पे गूगल खोलना है और गूगल में इजीली बहुत आसान तरीके से जो है पीडीएफ कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे गूगल में सर्च करना है, नेट थोड़ा स्लो है, गूगल में सर्च करना है। यहाँ पे देखिए लिखना है जेपीईजी टू पीडीएफ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको करना है, जिस लिंक से करना है उससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला लिंक से क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट जेपीजी इमेज यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका इमेज है सर्टिफिकेट का वो अपलोड कर देना है, और उसके बाद वहाँ पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन देगा, कन्वर्ट कीजिएगा। फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर खुल गया, यहाँ से कुछ भी आपको अटैच करना है कर सकते हैं, इससे बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मैं जो बता रहा था, इसमें बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे और भी निर्देश दिए गए हैं। अपलोड क्या क्या करना है आपको, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसको औपबंधिक प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो यहाँ पे है। उस तरह इंटरमीडिएट में आपको अंक यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट आपको बोलते हैं, जिसमें डिटेल लिखा होता है कि आपका नाम ये है, आपका फादर का नाम ये है, और प्रथम डिवीजन से यानी फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुए उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। दोनों अपलोड करना है आपको। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, जैसे बिहार के बाहर के हैं तो उनको नहीं लगेगा। यहाँ पे बिहार के अगर अस्थायी निवासी हैं तो वहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण यानी आपका आवासीय यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद EWS कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो भी है वो आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फोटो पहचान पत्र, टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का लगा सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी यानी जो मतलब एक्स सर्विसमैन होते हैं उसको वो अगर है वो ऑप्शन में डाल के भरे तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आप वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिए होंगे तो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड मांगा होगा, तो जो भी यहाँ पे नंबर दिए होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट का भी डिटेल दिए होंगे उसका यहाँ पे पीडीएफ बना करके 1 MB से कम में आपको अपलोड करना है। इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब बाद में जो है फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट एक बार जब कर देंगे फाइनल सबमिट, कोई भी करेक्शन नहीं होगा, फिर आपका वो जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा परमानेंटली। उसके बाद वहाँ पे क्रॉस चेक किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलती इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको अपलोड करके, चूंकि मेरे पास 1-2 कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन आईडी है उसका मैं आपको सर्टिफिकेट अपलोड करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू लॉग इन है, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल दिया हूँ, पासवर्ड डाल दिया हूँ, यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ, फिर लॉग इन करेंगे तो देखिए यहाँ पे खुल गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी डिटेल यहाँ पे दिख रहा है अगर आपका सब कुछ सही है, ठीक है, सही है, तो नीचे में ऑप्शन रहता है उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जैसे देखिए मैं नीचे स्लाइड करता हूँ इसको, अगर आपका सारा चीज सही है, अगर आपका सारा चीज सही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट। ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सारा चीज अगर सही है तो, अगर सही नहीं है तो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ करेक्शन करना है आपको तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर रिव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल आपका है उसको आपको देखिए यहाँ पे नाम का एडिट करने का ऑप्शन आ गया। उस तरह नीचे स्लाइड करेंगे
तो सारा चीज जो कि मैं बताया हूँ, सारा चीज एडिट करने का ऑप्शन है, आप करेक्शन करते जाइए, स्पेलिंग के साथ सही दीजिए। जैसे सर्टिफिकेट आप अपना सर्टिफिकेट ये निवास प्रमाण पत्र गलती डाले हैं तो नंबर तो यहाँ पे सही कर सकते हैं। मतलब सही करने के बाद, सारा चीज डिटेल सही करने के बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसको भी सबमिट करना है चेकबॉक्स को। उसके बाद सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन देगा, वहां से जो भी सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट जिसमें मांग रहा है, ऐसा नहीं कि मांग रहा है मार्कशीट मैट्रिक आपको इंटर का दे देना, ऐसा नहीं। ध्यान से उसको पढ़ना है, ध्यान से उस पीडीएफ को अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ आपको 8-10 पीडीएफ अपलोड करना है। जैसे आपका मैट्रिक का हो गया 2, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, इंटर का भी हो गया 4 हो गया, फिर कंप्यूटर का डिटेल डालें तो कंप्यूटर का, टाइपिंग का हो गया हिंदी इंग्लिश, फिर एडीसी का डालें तो एडीसी, मतलब फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड डालें तो बहुत सारा 8-10 पीडीएफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको आधार कार्ड में कुछ और अपलोड कर देना, जाति वाला में आपका मार्कशीट डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलती की जगह गलत करेंगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो पीडीएफ बनाएंगे उसको पीडीएफ को नाम से सेव करना है पहले अच्छे से, और नाम से सेव करने का जो अटैचमेंट मांग रहा है उसी अटैचमेंट को देना है। गलती कर देंगे तो गलत अपलोड हो जाएगा, और एक और सबमिट होने के बाद फिर आपको वो सबमिट हो जाएगा, फिर एडिट नहीं करने का ऑप्शन दिया जाएगा आपको। क्योंकि अपलोड करेंगे तो वहां पे व्यू एंड क्लिक एंड व्यू का ऑप्शन देगा, मतलब आप देख सकते हैं कि आपने क्या अपलोड करना है किया है, और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं देगा। तो ध्यान से आपको इस चीज को भरना, अभी लंबा समय है, घबराना नहीं है। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो कहीं साइबर कैफे में करवा लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल से, तब तक के लिए धन्यवाद।